हरियाणा का राजनीतिक परिचय, केसी पब्लिकेशन की बुक, पेज नंबर 133। हरियाणा का राजनीतिक परिचय। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। हरियाणा से पूर्व 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन हुआ तथा बाद में 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर। हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश 1950, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 1956, तमिलनाडु 1956, कर्नाटक 1956, केरल 1956 तथा छत्तीसगढ़ सन 2000 का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हरियाणा के अलावा एमपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को होता है। हरियाणा को पूर्वी पंजाब से भाषा एवं संस्कृति के आधार पर हुकुम सिंह समिति की संस्तुति की अनुशंसा पर अलग किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड। हरियाणा को पूर्वी पंजाब से भाषा एवं संस्कृति के आधार पर हुकुम सिंह समिति की अनुशंसा पर अलग किया गया। हरियाणा पंजाब में पंजाबी सूबा आंदोलन के फलस्वरूप अलग हुआ। जे.सी. शाह आयोग 23 अप्रैल 1966, जे.सी. शाह आयोग 23 अप्रैल 1966, जिसे पंजाब सीमा आयोग भी कहा जाता है, ने अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंपी। 31 मई 1966। हरियाणा का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 संख्या नंबर 31 के तहत हुआ। हरियाणा को पूर्वी पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35.18% भाग दिया गया। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। उसमें था हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद। हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद। कागज पर ट्रिक है, कागज अमर है। क से कागज, क से करनाल नहीं, ये सब चक्कर का नहीं पड़ना है, सीधी सी बात है। हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद। हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला जो था उस समय वो हिसार था और सबसे छोटा जिला जो था उस समय जींद था। हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है। ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति जो है वो है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट है। हरियाणा भारत का एक नॉर्थ वेस्ट राज्य है, उत्तर पश्चिम राज्य है भारत की स्थिति के अनुसार, लेकिन ग्लोब पर जो हरियाणा की स्थिति है वो उत्तर पूर्व है। क्षेत्रफल है हरियाणा का 44,212। ये वर्ग मील में संख्या बैठती है 17,070 वर्ग मील। 17,070 वर्ग मील, जो भारत की कुल भूमि का 1.34% है। हरियाणा का क्षेत्रफल जो है डेनमार्क देश के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा देश का 21वां स्थान है, राज्यों में 20वां। देश में 21वां है, राज्यों में 20वां है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय तथा केरल राज्यों का क्षेत्रफल जो है हरियाणा से कम है। लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल जो है हरियाणा से अधिक है। जनगणना तो अब तो नई जनगणना हो रही है। 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य देश में जनसंख्या के आधार पर 17वें स्थान पर है। अब तो परिवर्तन हो सकता है, परंतु वर्तमान में तेलंगाना राज्य बनने के बाद ये 18वें राज्य पर आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से।
जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.04% है। हरियाणा पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार हुआ था 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत। सुरजी अंजन गांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की जबरदस्त हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों व मराठों के बीच सुरजी अंजन गांव की संधि हुई। इस संधि पर मराठों की ओर से दौलत राव सिंधिया तथा अंग्रेजों की ओर से जनरल लेक ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत दिल्ली, आगरा तथा हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। इस संधि के तहत कौन कौन से? दिल्ली, आगरा और दक्षिण हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। विशेष: हरियाणा पर अंग्रेजों के अधिकार के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। दक्षिण हरियाणा अंग्रेजों के अधीन आया 1803 में। उत्तरी हरियाणा जो अंग्रेजों का अधीन आया 1809 में। अमृतसर की संधि के अनुसार संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1809-10 तक हो गया। हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा 1803 से 1833 तक। हरियाणा उत्तर पश्चिम प्रांत या कानपुर जनपद के अधीन रहा 1833 से 1858 तक। उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय था आगरा। हरियाणा उत्तर पश्चिम प्रांत या कानपुर जनपद के अधीन था 1833 से 1858। उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय है आगरा। हरियाणा उत्तर पश्चिम प्रांत के दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता था। हरियाणा पंजाब के अधीन फरवरी 1858 से 31 अक्टूबर 1966 तक रहा। पंजाब के अधीन रहा फरवरी 1858 से 31 अक्टूबर 1966 तक। अब है हरियाणा गठन से पूर्व राज्य की व्यवस्था। हरियाणा जो है अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा पर अधिकार होते ही यहाँ अंग्रेजों ने एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। हरियाणा क्षेत्र या दिल्ली का पहला रेजिडेंट जो था डेविड अक्टरलोनी था। डेविड अक्टरलोनी का हरियाणा में निवास स्थान जो है अक्टरलोनी हाउस करनाल में था। हरियाणा क्षेत्र पर शासन को सही ढंग से चलाने के लिए जनरल लेक व जनरल बार्लो के द्वारा वर्ष 1805 में इसे 2 भागों में बांटा गया। इंस्टाइड टेरिटरी, जिसको छोटा भाग कहते थे, कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये शासित क्षेत्र थे। इसमें यमुना नदी के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर 60-60 किलोमीटर तक का क्षेत्र तथा पालम, पानीपत, समालखा, सोनीपत, गुन्नौर और रेवाड़ी परगने का क्षेत्र। आउटसाइड टेरिटरी यानी बड़ा हिस्सा था, सामंत व सरदारों का शासित था। ये क्षेत्र अंग्रेजों ने उस सामंत व सरदारों के इनाम स्वरूप दिए जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। प्रदत्त क्षेत्र है पटौदी, जिसके सामंत था फैजतलब खां, होडल, मुर्तजा खां पलवल, मोहम्मद अली खां आफरीदी, लोहारू और फिरोजपुर जिरका अहमद बख्श खां। रेवाड़ी परगने के 87 गांव रावतेज सिंह, करनाल व गुरुग्राम बेगम समरू, रोहतक बेरी, कलानौर महम हांसी, तुसाम और हिसार में बम्बू खां सामंत थे इसके। अब है बंगाल प्रेसिडेंसी। हरियाणा 1803 से 1835 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी के दिल्ली टेरिटरी के अंतर्गत आता था। पंजाब में मिलाए जाने से पहले हरियाणा पर शासन जो है आगरा से चलता था। वर्ष 1833 में
ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक था बंगाल प्रांत और एक था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय आगरा को बनाया गया। प्रांत का मुखिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। उत्तर पश्चिम प्रांत के प्रथम उपराज्यपाल था चार्ल्स मेडकोफ। हरियाणा में पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए चार्ल्स मेडकोफ उत्तरदायी था। वर्ष 1833 में प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए उत्तर पश्चिम प्रांत को अंग्रेजों ने 6 मंडल यानी डिवीजनों में बांट दिया। हरियाणा इस क्षेत्र के 6 डिवीजनों में दिल्ली डिवीजन का हिस्सा बना। दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत 5 जिले आते थे: दिल्ली, पानीपत, गुड़गांव, रोहतक और हिसार। अंग्रेजों के समय प्रशासनिक इकाई उनके प्रमुख थे। प्रांत का उपराज्यपाल था, जिला में मजिस्ट्रेट था और तहसील में तहसीलदार था। जेल भी होती थी, जिसका जो अधिकारी था जेलदार होता था। 1858 के एक्ट 38 के तहत हरियाणा का पंजाब में विलय किया गया। फरवरी 1858 में पंजाब के साथ हरियाणा के विलय का कारण हरियाणा के लोगों के द्वारा 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लेना था, जिसके कारण क्रांति समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने एक राजनीतिक दंड के तौर पर हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से काटकर पंजाब में मिला दिया। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद जो है वायसराय में बदला गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हरियाणा के अंबाला में प्रथम जनता दरबार लगाया गया। 1860 में हरियाणा में डाक सेवा की शुरुआत अंबाला से हुई। जैसे ही हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, उसी समय 1858 में हरियाणा के लोगों ने इसका विरोध किया और इसे दिल्ली में मिलाने या विशाल हरियाणा या महान हरियाणा नाम से अलग राज्य बनाने की मांग की। अब शुरुआत होती है हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मांग की। तो वर्ष 1907 में लाला लाजपत राय व आसफ अली ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। वर्ष 1920 में मुस्लिम लीग ने अंबाला डिवीज़न, वर्तमान हरियाणा के साथ मेरठ व आगरा डिवीज़न को दिल्ली में मिलाकर दिल्ली की सीमाओं के विस्तार का सुझाव दिया, जिसका तत्कालीन दिल्ली कमिश्नर जेपी थॉमसन ने भी समर्थन किया। वर्ष 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई, साथ ही इसकी राजधानी दिल्ली को बनाए जाने का सुझाव दिया। वर्ष 1923 पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद है वर्ष 1923 का एक समय था जब चौधरी छोटू राम की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी सम्मेलन, ऑल इंडिया जाट स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस मेरठ में होता है और वहाँ पर हरियाणा राज्य को अलग स्टेट बनाने की मांग उठाई जाती है। फिर आता है वर्ष 1926 का समय, जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दिल्ली में अधिवेशन में जो स्वागत समिति के सदस्य हैं, कहीं कहीं अध्यक्ष भी है, वो पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो महम रोहतक के रहने वाले थे, ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। वर्ष 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी यही मांग फिर से दोहराई। वर्ष 1928 का समय चल रहा है। अब आ जाता है वर्ष 1929। आगरा में हुए जाट महासम्मेलन में चौधरी छोटू राम ने भी यही मांग उठाई। 1923 में भी छोटू राम ने उठाई थी और 1923
1929 में आगरा में भी उठाई। अगस्त 1931 में जब गांधी जी लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए रेल मार्ग के द्वारा कराची पहुंचे तो हरियाणा के 3 प्रसिद्ध नेताओं पंडित नेकी राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा तथा लाला देशबंधु गुप्ता ने बादली स्टेशन पर गांधी जी से मुलाकात की तथा उनसे हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करके ग्रेट दिल्ली में शामिल करने पर समर्थन का अनुरोध किया। अगस्त 1931 की घटना है। 3 वर्ष बाद 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन में भी इसकी मांग की गूंज उठी। पंजाब के तत्कालीन वित्तीय आयुक्त और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सचिव सर जोफ्री कॉर्बेट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंबाला डिवीजन अर्थात हरियाणा पंजाब से इत्तेफाक से ही मिला हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र पंजाब का नहीं वरन हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदुस्तान का भाग है। अतः किसी सही ढंग से ली गई प्रांतों के पुनर्निर्माण की योजना में यह उचित होगा कि यह क्षेत्र अंबाला डिवीजन पंजाब से काटा जाए। गांधी जी ने भी इस योजना को अपना आशीर्वाद दिया। 9 सितंबर 1932 को हरियाणा और दिल्ली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता लाला देशबंधु गुप्त ने लाहौर जेल से एक बहुचर्चित वक्तव्य कथन देकर इस मांग को बल प्रदान किया। 9 सितंबर 1932 लाला देशबंधु गुप्त का चर्चित वक्तव्य था, हिंदी भाषी प्रदेश कभी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ आसन भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। फिर वर्ष 1946 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया द्वारा भी यह मांग उठाई गई। वर्ष 1946 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने पर हरियाणा ज्यों का त्यों पंजाब में रखा गया। संयुक्त पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपी चंद भार्गव बने, जिनका संबंध हरियाणा के सिरसा से रहा। गोपी चंद भार्गव ठाकुरदास भार्गव के भाई थे। ठाकुरदास भार्गव की कर्मभूमि हिसार रही। संविधान निर्माण के दौरान 18 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सदस्य रणबीर सिंह हुड्डा रोहतक ने भी हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। 18 नवंबर 1948 रणबीर हुड्डा। लाला देशबंधु गुप्ता के बारे में इनका मूल नाम था रति राम गुप्ता। 14 जून 1904 को इनका जन्म हुआ। ये पानीपत के बड़ी पहाड़ क्षेत्र से थे। इनकी डेथ हुई थी 21 नवंबर 1951 को। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। तेज नामक अखबार के संपादक थे। महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा मुंशीराम के द्वारा देशबंधु की उपाधि दी गई। यानी महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जिसे महात्मा मुंशीराम भी कहा जाता था, उनके द्वारा जो है लाला देशबंधु गुप्ता को देशबंधु की उपाधि दी गई। लाला लाजपत राय के समाचार पत्र वंदे भारत के संपादक रहे। दिल्ली विधानसभा में सर्वप्रथम विचार इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री इन्हें ही घोषित किया, परंतु शपथ लेने से पहले ही इन विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 2010 में भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला लाला देशबंधु गुप्ता के नाम पर पुरस्कार देती है, जिसकी सम्मान राशि 2.5 लाख रुपए है। अब है पंजाब सूबे की मांग।